नमः शिवाय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का दिन शुभ और मंगलमय हो। भगवान भोलेनाथ की कृपा से आप सदा स्वस्थ और सुखी रहें। प्रिय भक्तगणों, आज दिनांक है 10 मई और दिन है रविवार। आज ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि है, जो दोपहर के 3:06 तक रहेगी। उसके बाद नवमी तिथि प्रारंभ हो जाएगी। अष्टमी तिथि के स्वामी भगवान शंकर हैं। अष्टमी तिथि को दुर्गा जी का पूजन दर्शन करने के साथ ही ज्येष्ठ मास महात्म कथा को सुनने से रोग शोक दूर होता है, सफलता पुण्य फल में वृद्धि होती है और धन धान्य सुख का आगमन होता है। अष्टमी को नारियल का सेवन करना वर्जित है। आज शुभ मुहूर्त में अभिजीत मुहूर्त दिन के 11:50 से लेकर दोपहर के 12:44 तक है। अशुभ काल में राहु काल का समय है शाम के 5:17 से लेकर शाम के 6:57 तक। आज दिशा शुभ पश्चिम है। पश्चिम दिशा की ओर न जाएं। बहुत जरूरी है दिशा में जाना, तो घी या फिर पान खाकर आप यात्रा प्रारंभ करें। और आज से पंचक प्रारंभ हो रहा है, जो कि दोपहर 12:12 से प्रारंभ होगा और समाप्त होगा 14 मई को रात्रि के 10:34 पर। यह रविवार से शुरू हो रहा है, तो इसे रोग पंचक कहा जाता है। इसमें स्वास्थ्य और शारीरिक कष्ट जो है वह हो सकता है। पंचक में क्या न करें, तो दक्षिण दिशा की यात्रा करने से बचें। लकड़ी का सामान नहीं खरीदना चाहिए। घर की छत डलवाना इसे अशुभ माना जाता है। और पंचक में शव का अंतिम संस्कार 5 पुतले जलाकर किया जाता है और शुभ कार्य को करने से बचना चाहिए। रविवार के दिन तांबे से बनी हुई चीजें नहीं बेचनी चाहिए। इस दिन काले गहरे नीले रंग के कपड़े पहनने से बचना चाहिए। रविवार को तुलसी पत्र नहीं तोड़ना चाहिए और रविवार को सूर्य पूजा अवश्य करें। तो आज मैं आपको सुना रही हूँ ज्येष्ठ मास महात्म कथा का 9वां अध्याय, जिसे आप सभी भक्तगण बड़ी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से पूरा अवश्य सुने। एक गांव में एक औरत रहती थी। उसके पति की मृत्यु हो चुकी थी। उसके एक छोटा सा बेटा था। वह बहुत ही दुखी रहती थी। मेहनत मजदूरी करके, लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके अपना और अपने बेटे का पालन पोषण किया करती थी। उसका बेटा ही उसका एकमात्र सहारा था। ऐसे करते करते 2-3 साल बीत गए। जब उसका बेटा थोड़ा बड़ा हुआ और कुछ समझने लायक हुआ, तो दोनों माँ बेटे किसी के घर में काम काज करने लगे। अब एक दिन वे दोनों माँ बेटे किसी के घर से काम निपटाकर शाम के समय घर आ रहे थे, तो रास्ते में विष्णु भगवान के मंदिर के अंदर श्री सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो बेटे ने कहा, मामा चलो हम भी चलते हैं, कथा सुनेंगे, कीर्तन सुनेंगे। तो माँ ने कहा, नहीं बेटा, हम वहाँ नहीं जाएंगे। वहाँ चढ़ावा चढ़ाने के लिए हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो बेटा बहुत जिद करने लगा, तो उसकी माँ उसे लेकर वहाँ चली गई और वहाँ पर सत्यनारायण भगवान की कथा हो रही थी। तो वह चुपचाप जाकर मंदिर के एक कोने में बैठ गई। उसके बाद में आरती होने लगी, कीर्तन होने लगे। सारे लोग बहुत खुश थे। वह बिल्कुल चुपचाप उदास बैठी थी। तो यह बात मंदिर के पुजारी जी ने देखी। उसने कई बार देखा और भजन कीर्तन होने के बाद में जब प्रसाद बांटने लगे, तो पंडित जी ने पूछा, हे बेटी, तू इतनी उदास क्यों बैठी है, मुझे बताओ। तो उसने कहा, बाबा मैं बहुत गरीब हूँ तथा मेरे पति भी अभी जीवित नहीं है। मैं कथा सुनने के लिए तो आ गई, पर भगवान को चढ़ावा चढ़ाने के लिए, आरती में पैसे डालने के लिए मेरे पास कुछ नहीं है। ऐसा कहते हुए उसने उस ब्राह्मण, उस पुजारी को अपनी पूरी व्यथा बताई। तो ब्राह्मण ने कहा, हे बेटी, उदास मत हो, भगवान सबकी सुनते हैं, तेरी भी सुनेंगे। तो ऐसा करना, आज वैशाख पूर्णिमा है और कल से ज्येष्ठ मास का आरंभ हो जाएगा। तो तुम ऐसे करना कि सुबह जल्दी उठकर स्नान करना, उसके बाद में केले के वृक्ष की पूजा करना। केले के वृक्ष की पूजा करने के बाद तुलसी जी को सींचना। केले के वृक्ष में भगवान विष्णु का वास होता है। अगर तुम पूरे ज्येष्ठ के महीने में केले में नियमित रूप से जल सींचोगी, तो भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा से तुम्हारे सारे दुख और दरिद्रता दूर हो जाएंगी।
तो उस औरत ने ब्राह्मण से सारे विधि विधान जानकर प्रसाद लेकर अपने बेटे के साथ बड़ी खुशी खुशी घर आ गई। दूसरे दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान किया और बाद में रोजाना नियमित रूप से ज्येष्ठ मास में केले के पौधे को जल से सींचने लगी और एक नियमित रूप से घी का दीपक जलाती और चढ़ावे के रूप में थोड़ी सी दाल और गुड़ का भोग लगाती। इस तरह करते करते उसे सालों बीत गए, पर उसने अपना नियम नहीं छोड़ा। भगवान विष्णु की कृपा से उसे एक धनवान सेठ के यहाँ बागीचे में अच्छी सी नौकरी मिल गई, जिससे उसका गुजारा भी अच्छे से होने लगा और अपने बच्चे का पालन पोषण भी अच्छे से करने लगी। अब भगवान विष्णु की कृपा से उसका बेटा अच्छा पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बन गया। माँ बेटे दोनों बहुत ही खुश रहा करते थे। उसकी माँ रोजाना ही विष्णु भगवान की पूजा करती और रोजाना ज्येष्ठ के महीने में केले के वृक्ष में घी का दीपक जलाती थी। ऐसा करते करते एक दिन ऐसा भी आया जब उसके बेटे की सगाई हो गई और फिर उसका विवाह हो गया। विवाह होने के बाद घर में नई बहू आ गई। घर पर हंसी खुशी का माहौल चलता रहा, लेकिन एक साल बीतने तक, एक साल बाद में बहू को ऐसा लगा कि यह पूजा पाठ सब ढोंग है। मेरी सासू माँ तो फालतू में घी बर्बाद करती हैं। तो उसने सोचा कि अगर मैं सासू माँ को घी का दिया जलाने से मना करूंगी तो उन्हें बुरा लगेगा, मैं बुरी बन जाऊंगी। इससे अच्छा उसी के बेटे से कहकर घी का दीपक जलाने के लिए मना करवाऊंगी। तो उसी शाम को उसने अपने पति से कहा कि तुम मुझे प्रेम करते हो तो तुम्हें मेरी एक बात माननी होगी। तुम अपनी माँ को कह दो कि घी का दीपक नहीं जलाना। इतनी महंगाई के जमाने में रोजाना घी का दीपक क्या जरूरी है? यदि दीपक ही जलाना है तो तेल का जलाएं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो उसने कहा कि मेरी माँ बहुत वर्षों से यह काम करती आ रही है। मेरी माँ हमेशा घी का दीपक ही करती है, मैं उसे मना नहीं कर सकता। तो उसकी पत्नी बोली, मना तो तुम्हें करना होगा, तुम करते हो तो ठीक, वरना मैं मना कर दूंगी। तो उसके बेटे ने सोचा कि उसकी बहू तो उसकी माँ की बेइज्जती करेगी, इससे अच्छा है मैं ही समझा दूंगा। तो उसने एक दिन माँ से कहा, माँ आपको दीपक ही जलाना है तो आप तेल का दीपक जलाया करो, इतनी महंगाई है, बचत भी होगी। तो उसकी माँ ने कहा, बेटा जब मैं मेहनत मजदूरी करती थी तब भी घी की कोई कमी नहीं थी। आज तू इतना बड़ा आदमी बन गया है, फिर भी दीपक के लिए घी की कमी हो रही है। चलो बेटा कोई बात नहीं, जैसा तू कहता है मैं वैसा ही करूंगी, क्योंकि मेरे जीवन में तेरी खुशी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। तो दूसरे दिन उसकी माँ तेल लेकर जाने लगी। तो 2-3 दिन बीतने के बाद बहू को तेल जलाना भी अच्छा नहीं लगा। तो उसने तेल और घी के डिब्बे उठाकर अलमारी में रख दिए और ताला लगा दिया। तो दूसरे दिन सास ने पूछा कि बहू तेल कहाँ है, मुझे दीपक करना है और फिर दिया बाती करने के बाद आकर भोजन भी तो करना है। तो बहू बोली, सासू माँ यह फालतू के ढोंग होते हैं। माँ जी आपको ऐसा कुछ नहीं करना है, चुपचाप से भोजन कर लो। तो उसने कहा, बेटा ठीक है, भोजन मेरे कमरे में भिजवा देना, मैं कर लूंगी। तो रोजाना बहू अपनी सास को सूखी रोटी कमरे में देकर आती, तो वह उन रोटियों को खाती नहीं थी। जब रात को बहू बेटे सो जाते थे तो उन रोटियों को उठाकर बाहर गाय को दे आती। ऐसा करते करते 2-3 दिन बीत गए। एक दिन जब बेटा बहू सो गए तो बुढ़िया ने अपने भोजन उठाया और जैसे ही बाहर जाने लगी गाय को खिलाने के लिए, तो बेटे बहू की आवाजें सुनाई दे रही थी। बहू कह रही थी कि आप कहते हैं ना कि मेरे माँ का नियम है, वह बिना विष्णु भगवान को घी का दीपक किए बिना भोजन नहीं करती। अब देखो आज 3-4 दिन हो गए हैं, रोजाना अच्छे से भोजन करती हैं। यह सब फालतू के ढोंग हैं, मैं तुम्हारी माँ को अच्छी तरह जानती हूँ। तो उसके बेटे ने कहा कि मेरी माँ के बारे में ऐसा वैसा कुछ मत कहो,
मेरी माँ का नियम था, तूने तुड़वा दिया। मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता। तो यह बात जब बुढ़िया ने सुनी तो उसने चुपचाप गाय को वो रोटी डाली और वापस आकर सो गई और रोने लगी। रोते रोते उसे नींद आ गई तो सपने में उसे भगवान विष्णु दिखाई दिए और बोले, हे बुढ़िया माई, सो रही है या जाग रही है? तो उसने कहा, हे विधाता, हे विष्णु भगवान, मैं ना सो रही हूँ ना जाग रही हूँ, कहो क्या आज्ञा है? तो वह बोली कि 3-4 दिन हो गए हैं तू मेरी पूजा करने के लिए नहीं आती हो। तो बुढ़िया ने कहा, कैसे आऊं भगवान, मेरे पास दीपक जलाने के लिए घी तेल कुछ भी नहीं है। तो विष्णु भगवान ने कहा, निराश होने की जरूरत नहीं है, तुम केले के पेड़ के नीचे कल आ जाना, तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसा कहकर भगवान अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया की जैसे ही आंख खुली, इधर उधर देखा, कोई दिखाई नहीं दिया। सुबह जल्दी उठकर बुढ़िया ने वैसा ही किया जैसा उसको सपने में भगवान ने कहा था। जल्दी से स्नान किया, केले के पेड़ के पास जाकर बैठ गई। तो वहां जाकर देखा कि वहां पर तो पहले से एक दीपक पड़ा है, उसके अंदर घी है और बाती भी है। तो बुढ़िया इधर उधर देखने लगी, क्या पता किसी और का हो। तो उसी पेड़ के अंदर से आवाज आई, हे बुढ़िया माई, तुम्हारे लिए ही मैं यह दीपक लेकर आया हूँ, जलाओ, केला सींचो और कथा कहो, फिर जाकर भोजन कर लेना। तो यह देखकर बुढ़िया माई बड़ी ही खुश हुई, बड़े ही प्रसन्न चित्त मन से केले के वृक्ष की पूजा की और फिर कथा कही और फिर घर पर गई। घर आकर बड़ी खुशी के साथ भोजन कर लिया। अब बुढ़िया का तो रोजाना का नियम बन गया। रोजाना सुबह उठकर स्नान करती, सीधे केले के पौधे के पास चली जाती, वहां पर सब कुछ तैयार मिलता, कथा कहती, केला सींचती, पूजा करती, दीपक जलाती और घर आ जाती। एक दिन की बात है, उसके घर पर उसके बहू के भाई और भाभी आए हुए थे। तो बहू ने सोचा, आज हलवा बनाऊंगी। तो उसने घी निकालने के लिए जैसे ही अलमारी का ताला खोला तो उसके अंदर घी के डब्बे को खोलकर देखा तो डब्बा तो आधा खाली था। तो उसने जल्दी से अपने पति को बुलाया और बोला कि देखो, तुम्हारी माँ ने घी चुराया है। तो उसका बेटा बोला, ऐसा मत बोलो, मेरी माँ चोरी नहीं करती, तुमने ताला लगाया था, फिर भी मेरी माँ ने घी कैसे चुराया? वह बोली, मुझे नहीं पता, चोरी तो तुम्हारी माँ ने ही की है। चलो अब एक बार मैं भैया भाभी को खाना खिला देती हूँ, उसके बाद वे चले जाएंगे। कल से देखना, इस अलमारी की और तुम्हारी माँ दोनों की मैं निगरानी करूंगी। तो दूसरे दिन दोनों बैठ गए निगरानी करने। तो उसकी माँ तो अलमारी की तरफ आई भी नहीं, उसने तो सीधा स्नान किया और बाहर चली गई। तो उसके बाद दोनों उसके पीछे पीछे चले गए। बुढ़िया सीधे केले के पेड़ के पास गई तो वहां पर उसने देखा कि दीपक पहले से ही पड़ा है, अंदर बाती लगी है। तो बुढ़िया ने सीधा दीपक जलाया, केला सींचा और कथा कही और पूजा करने के बाद बुढ़िया पौधे से लिपटकर बुरी तरह से रोने लगी और कहने लगी, भगवान, ऐसी पूजा का और ऐसे घी का मैं क्या करूं? मेरे बेटा बहू मुझसे बोलते तक नहीं है। जिस बेटे को इतनी कठिनाइयों में मैंने पाला है, वह आज मुझसे नहीं बोलता। बहू कहती है कि तू तो चोर है। अब भगवान आप ही बताओ, मैं कहाँ जाऊँ? आप क्यों मेरी परीक्षा ले रहे हो? मुझे कितनी परीक्षाएं और देनी होगी? मैंने ऐसा कौन सा बुरा कर्म किया है जिसकी वजह से मुझे आज यह दिन देखना पड़ रहा है? ऐसा कहते हुए वह बुरी तरह से फफक फफक कर रोने लगी। तो उसके दुखी हृदय की पुकार सुनकर भगवान विष्णु वहां साक्षात प्रकट हो गए और बोले, बुढ़िया माँ, घर जा, सब कुछ ठीक हो जाएगा, रोने धोने की कोई जरूरत नहीं है। बेटा कभी भी अपने माँ से विमुख नहीं हो सकता। तो ऐसी बात सुनकर भगवान विष्णु को साक्षात प्रकट देखकर उसके बेटे को तो बहुत दुख हुआ और वह करुणा से भर गया। अपनी पत्नी से कहने लगा,
कि माँ के खिलाफ जाकर ऐसी जिंदगी जीने से तो मरना बेहतर है। आज तुम्हारे शक ने मेरी माँ की पूजा भाव और श्रद्धा भक्ति को कलंकित किया है। मैं यह कैसे भूल गया कि मेरी माँ ने किस कठिनाइयों में मुझे पाला पोसा था। मेरी माँ का तो मैं एकमात्र सहारा था। आज मैं तुम्हारे कहने पर अपनी माँ से विमुख हो गया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। अब इस पाप का प्रायश्चित कैसे होगा? ऐसा कहकर वह बुरी तरह से रोने लगा। तो उसकी पत्नी बोली, पाप आपने नहीं किया है, पाप तो मैंने किया है। आज मेरी आंखें खुल गई हैं। मैं माँ जी से क्षमा मांगूंगी। ऐसा कहते हुए वह बहू अपनी सास के पास दौड़ी हुई आई और उनके चरणों में गिरकर कहने लगी, हे सासू जी, मुझे क्षमा कर दो। मैंने आपकी पूजा पाठ को ढोंग बताया, घी चोरी करने का इल्जाम आपको लगाया। आप मुझे जो भी सजा दो मुझे मंजूर होगी, पर मुझे क्षमा कर दो। बुढ़िया ने उसे उठाते हुए गले से लगाया और कहा, बेटी, माँ अपने बच्चों से कभी भी नाराज नहीं होती। चलो घर चलते हैं। ऐसा कहकर बुढ़िया अपने बेटे और बहू के साथ घर आ गई। तो उसकी बहू ने कहा, माँ जी, कल से मैं भी आपके साथ केले के वृक्ष की पूजा के लिए चलूंगी। अब दोनों सास बहू रोजाना केले के पौधे की पूजा करती रहीं और घी का दीपक जलाकर आरती करती तथा कथा सुनती और फिर केले को सींचती। तो एक दिन बुढ़िया माँ ने अपने बेटा से कहा, बेटा, आज पूर्णमासी है, मैं पंडितों को भोजन करवाना चाहती हूँ। तो उसकी बहू ने कहा, हाँ माँ जी, खुशी से करवाइए। तो बहू ने कई प्रकार के भोजन तैयार किए और ब्राह्मणों को भोजन करवाया। यथासंभव दक्षिणा देकर उन्हें विदा किया। तो ब्राह्मण उसकी सेवा भक्ति को देखकर बहुत ही खुश हुए और आशीर्वाद देते हुए वहां से चले गए। तो उनकी सेवा भक्ति देखकर भगवान श्री हरि विष्णु बहुत ही प्रसन्न हुए और उन्हें सुख सौभाग्य का, अन्न धन और संतान का आशीर्वाद दिया। और फिर 9 महीने बाद उसकी बहू ने बहुत ही सुंदर पुत्र को जन्म दिया और अन्न धन की कोई कमी नहीं रही। इस तरह विष्णु भगवान की पूजा करने से बुढ़िया को अनंत सुखों की प्राप्ति हुई। वह अपने जीवन के समस्त सुखों को भोगती हुई अंत में वैकुंठ लोक को चली गई। और बुढ़िया के बेटे बहू ने ज्येष्ठ मास में पीपल सींचने की प्रथा को आगे बढ़ाया। तो प्रिय भक्तों, इसीलिए कहा गया है, विष्णु भगवान की पूजा सच्चे मन से की गई हो तो वह कभी भी निष्फल नहीं होती। हे विष्णु भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहानी को कहने वाले, सुनने वाले और हुंकारा भरने वाले अपने सभी भक्तों को देना। और अगर कोई कहानी में गलती हो गई हो, भूल चूक हो गई हो, इसके लिए हमें क्षमा करना। बोलिए श्री विष्णु भगवान की जय हो, लक्ष्मी माता की जय हो। प्रिय भक्तों, अब आइए सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कथा। महिलाएं भगवान श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद पाने के लिए अपने जीवन काल में एक बार नियम लेकर अवश्य ही इस कथा को सुनती हैं। कहते हैं, इस कथा को सुनने वालों के घर में कभी भी अन्न और धन की कमी नहीं होती और परिवार में खुशहाली रहती है। कीड़ी नगरा चींटियों के घर परिवार को कहते हैं। इन चींटियों में श्री हरि विष्णु का वास होता है, इसीलिए हमारे घर में कई जगह कीड़ी नगरा देखने को मिलता है। तो उसे हमें अपनी जगह से कभी नहीं हटाना चाहिए, ना ही कभी वहां पर ऐसी कोई चीज डालनी चाहिए जिसमें उनको हानि पहुंच सके। ऐसा करने से श्री हरि विष्णु नाराज होते हैं और घर में अन्न और धन की कमी होती है और हमें अपने कोई भी कार्य में सफलता प्राप्त नहीं होती। इसीलिए चींटियों को कभी भी मारने या भगाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। तो आइए अब सुनते हैं कीड़ी नगरा सींचने की कथा, जिसे 21 दिन लगातार सुनने से प्रत्येक मनोकामना पूरी होती है। एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उस बुढ़िया के 2 बेटे 2 बहुएं थीं। छोटे छोटे पोते पोती थी। वह बुढ़िया भगवान श्री हरि विष्णु की परम भक्त थी। वह हमेशा पुण्य के कार्य करती, दान धर्म करती थी, लेकिन वह कभी भी मंदिर और सत्संग में नहीं जाती, ना ही वह तीर्थ स्थानों पर स्नान करने के लिए जाती। उसी गांव में एक विष्णु जी का मंदिर था।
तो उसमें हमेशा गुरुवार को और एकादशी पूर्णिमा के दिन कीर्तन होते थे। तो वह बुढ़िया कभी भी भजन कीर्तन सुनने के लिए वहां नहीं जाती थी, हमेशा घर के कामों में लगी रहती थी और मन ही मन भगवान विष्णु जी का स्मरण करती रहती थी। एक समय की बात है, उस गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही थी। तो बुढ़िया के बड़े बेटे ने कहा, माँ, आप कहती हो कि मैं विष्णु जी की भक्त हूँ, पर सारा दिन घर के कामों में लगी रहती हो। अब कितना अच्छा मौका है कि हमारे गांव में विष्णु जी के मंदिर पर भागवत कथा हो रही है। आप तो सारा दिन घर पर काम में लगी रहती हैं। इन कामों का क्या है, काम तो तुम्हारी बहुएं अपने आप भी कर लेंगी। तुम मेरा कहना मानो और भागवत कथा सुनने जाया करो। तो उसकी माँ ने अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया कि आज से मैं रोजाना जाऊंगी, परंतु वो नहीं गई। ऐसा करते करते 6 दिन बीत गए। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, माँ, तुम मेरा कहना तो नहीं मानती, लेकिन मैं फिर से कह रहा हूँ, आपको जो कार्य करना है वह मुझे बताओ, मैं करूँगा। लेकिन आज भागवत कथा का अंतिम दिन है। आज तो कथा सुनने गांव की सारी महिलाएं जा रही हैं। आस पड़ोस के काकी ताई सब मुझसे पूछती हैं कि क्या तुम्हारी माँ मंदिर नहीं जाती। अब मैं उन्हें क्या कहूँ कि मेरी माँ का मन नहीं है या घर पर माँ की बहुएं काम नहीं करती। आज तो आपको जाना ही पड़ेगा। तो बुढ़िया ने फिर अपने बेटे का मन रखने के लिए कह दिया, हाँ बेटा, मैं अभी चली जाऊंगी। लेकिन बुढ़िया माई तो घर के कामों में ही लग गई और काम करते करते जाने में इतनी देर हो गई कि भागवत कथा समाप्त हो गई। अब बुढ़िया घर से निकल पड़ी और मंदिर की तरफ जा रही थी। तो रास्ते में श्री हरि विष्णु भगवान सन्यासी का रूप धारण करके बुढ़िया माई के पास आते हैं और फिर कहते हैं कि बुढ़िया माई, अब तुम कहाँ जा रही हो। तो बुढ़िया कहती है, साधु महाराज, मैं तो भागवत कथा सुनने जा रही हूँ। तब सन्यासी रूपधारी विष्णु भगवान ने कहा कि बुढ़िया माई, अब इतनी देर से क्यों जा रही हो, अब तो वहाँ कथा समाप्त हो गई, अब वहाँ जाकर क्या करोगी। तो बुढ़िया माई ने कहा कि साधु बाबा, मेरा तो कोई मन नहीं है मंदिर जाने का, मेरा तो मन घर के कामों में लगा रहता है, पर मेरे बेटे बहू की जिद है कि आज तो मुझे कथा सुनने के लिए जाना ही होगा। तो अब उनके मंदिर के लिए घर से निकल पड़ी हूँ। तो साधु बाबा कहने लगे, बूढ़ी माई, मंदिर तो बंद हो गया है, अब तुम वहाँ जाकर क्या करोगी, क्या लेकर आओगी। सारे भक्त लोग अपनी अपनी घर चले गए हैं, प्रसाद बढ़ चुका है, अब वहाँ पर कुछ नहीं है। तो बुढ़िया माई कहने लगी, कोई बात नहीं, मैं वहाँ से एक ईंट उठा ले आऊंगी और सोचूंगी कि भगवान का आशीर्वाद है। सन्यासी के रूपधारी भगवान विष्णु कहने लगे कि बुढ़िया माई, तुम इतनी दूर जाओगी और मिट्टी की ईंट उठाकर लाओगी, तो मैं तुम्हें यहीं पर एक सोने की ईंट देता हूँ और तुम ईंट लेकर घर चली जाओ। इतना दूर तक जाने की तुम्हें कोई आवश्यकता नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने अपने झोली में से एक सोने की ईंट निकाली और माई को पकड़ा दी और फिर वहां से चले गए। अब सोने की ईंट पाकर बुढ़िया बड़ी ही प्रसन्न हुई और सोचने लगी, आज तो बड़े बेटे का कहना मानकर मैंने बड़ा अच्छा किया। देखो, भगवान का आशीर्वाद मिला है, सोने की ईंट मिल गई, अब और मुझे क्या चाहिए। फिर चलते चलते बुढ़िया माई विचार करने लगी, अगर मैं इस ईंट को लेकर घर जाऊंगी तो बेटे बहू इसे देखेंगे तो आपस में झगड़ा करेंगे, इसलिए ऐसा करती हूँ कि घर के आंगन के बाहर ही जमीन में दबा दूंगी। तो वह यह सोचकर बुढ़िया माई ने ईंट को घर पर ले गई। उसने देखा कि बेटे काम पर चले गए हैं, बच्चे पाठशाला चले गए हैं और बहुएं घर के अंदर अपने अपने कामों में लगी हुई हैं। तो बुढ़िया ने उनकी नजर बचाकर चुपके से घर के आंगन के बाहर जल्दी जल्दी एक गड्ढा खोदकर उसमें उस सोने की ईंट को दबा दिया और फिर उसके ऊपर मिट्टी डालकर जगह को समतल कर दिया और पानी छिड़क दिया। घर में किसी को भी सोने की ईंट के बारे में पता नहीं था,
लेकिन बुढ़िया का मन हर समय उस सोने के ईंट पर लगा रहता था। धीरे धीरे बुढ़िया ने घर के अंदर जाना छोड़ दिया। उसका मन अब काम काज में भी नहीं लगता था। वह पूरा दिन बाहर जहाँ बेर का वृक्ष लगा हुआ था, उसके नीचे बैठकर जहाँ सोने की ईंट दबाई गई थी, उस जगह को देखती रहती थी। तो एक दिन बड़े बेटे ने देखा, माँ कोई काम काज नहीं कर रही है और सारा दिन घर के बाहर बेर के वृक्ष के नीचे बैठी रहती है। क्या बात है? मंदिर जाने से मुझको लगता है माँ को भी भगवान की प्राप्ति हो गई है। तो वह अपनी माँ के पास जाकर बोला, माँ, आजकल आप घर के अंदर नहीं जाती और ना ही कोई काम काज करती हो। नहा धोकर सुबह यहाँ बैठती हो और शाम तक यहीं बैठी रहती हो। एक दिन भागवत कथा सुनने का इतना असर हुआ। अगर मेरी बात मानकर तुम सातों दिन भागवत कथा सुनती तो न जाने तुम्हें कितने ही ज्ञान की प्राप्ति होती। तो अपने बेटे की बात सुनकर बुढ़िया माई कहने लगी, नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। काम तो बहुएं कर लेती हैं और मैं सारा दिन खाली बैठी रहती हूँ तो मेरा मन नहीं लगता। यहाँ बाहर आकर बैठ जाती हूँ तो सारा दिन आने जाने वाले को देखती रहती हूँ तो मेरा भी मन बहल जाता है। तो बुढ़िया के बेटे ने कहा, कोई बात नहीं माँ, आप यहाँ पर बैठकर भगवान का स्मरण करते रहिए। अब आपके आराम करने का दिन है। ऐसा कहकर बुढ़िया का बेटा चला जाता है, पर बुढ़िया की नजर उसी सोने के ईंट पर लगी रहती है। इसी तरह दिन, महीने, सालों बीत गए। बुढ़िया माई ने उस ईंट को निकालकर ना तो अपने बेटे को दिया, ना ही कोई धर्म कर्म के कार्य में लगाया। अब बुढ़िया माई का जीवन काल समाप्त होने को आया तो उसे लेने के लिए यमराज के दूत आए और कहने लगे, बुढ़िया माई, आपकी उम्र पूरी हो चुकी है, अब आपको हमारे साथ चलना होगा। तो बुढ़िया माई कुछ नहीं बोली और चुपचाप उसी जगह को देखती रही। तो यमदूत उसे लेकर धर्मराज के पास पहुँचे। धर्मराज जी ने चित्रगुप्त से लेखा जोखा करने को कहा तो उन्होंने लेखा जोखा करके बुढ़िया माई की सारी बात धर्मराज जी को बताई। धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कुतिया की योनि दे दी। अब कुतिया बनी बुढ़िया माई उसी गांव में आ गई और उसी बैर के वृक्ष के नीचे बैठ गई और उसी जगह को देखती रहती और रात दिन वहीं पर बैठी रहती। तो एक दिन बुढ़िया माई की बहू ने बुढ़िया के बेटे से कहा कि एक कुतिया आई है और वह मेरे बैरी के पेड़ के नीचे बैठी रहती है और टकटकी लगाई आंगन के द्वार की ओर देखती है। मैंने उसे रोटियां भी डाल दी, रोटियां खाने के बाद भी वह जाती नहीं, वह इस जगह को देखती रहती है। तो मुझे तो डर लगता है कि कहीं यह बच्चों को काट न ले। तो बुढ़िया के बेटे ने उस कुतिया को ललकारा तो वह एक बार वहां से गई और फिर आकर वहीं पर बैठ गई। तो उसके बेटे को बड़ा क्रोध आया। उसने एक लाठी उठाई और कुतिया को बहुत तेज से मारने लगा, जिससे कुतिया बनी बुढ़िया की मृत्यु हो गई। और फिर वह जैसे ही धर्मराज के पास गई तो धर्मराज ने उसे सर्प की योनि में डाल दिया। अब तो वह सर्प बनकर वहीं पर आ गई जहां पर सोने की ईंट दबी थी। रात को वहीं पर आकर कुंडली मारकर बैठ जाती और दिन में बैरी के वृक्ष पर चढ़ जाती। तो एक दिन बहू ने देखा, एक सर्प है जो बेरी के पेड़ पर रहता है और रात को आकर आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ जाता है। तो वह बुरी तरह से डर गई। उसने अपने पति से कहा कि अपने घर के आंगन के द्वार के बाहर कुंडली मारे बैठा रहता है और सुबह बेर के वृक्ष पर चढ़कर बैठ जाता है। मुझे तो बहुत डर लगता है कहीं यह किसी को डस ना ले। बुढ़िया के बेटे ने जब ऊपर देखा, बेर के वृक्ष के ऊपर चढ़ा हुआ था, जो कि ऊपर से उतरकर नीचे आंगन के द्वार के आगे कुंडली मारकर बैठ गया। तो उसे देखते ही वह झट से खड़ा हुआ और लाठी लाकर उस सर्प को मार दिया। अब उसे क्या पता था कुतिया और सर्प की योनि में उसकी माँ आ रही है। तो सर्प की योनि से मुक्ति पाकर बुढ़िया धर्मराज के पास पहुंची।
तो धर्मराज जी ने बुढ़िया माई को कीड़े अर्थात चींटी का रूप दे दिया। तो बुढ़िया माई ने अपने घर के आंगन में कीड़ी नगरा बना लिया। अब आंगन में इतनी कीड़ी नगरा फैल गया कि उसके बेटे बहू पोते पोती सारे परेशान हो गए। चींटियों के इस तरह से फैल जाने से ना तो वह चल सकते थे, ना भोजन बना सकते थे, ना कहीं पर बैठ सकते थे। हर जगह चींटियां ही चींटियां थीं। सारे लोग परेशान थे। एक दिन भगवान श्री हरि विष्णु सन्यासी का रूप धारण करके उसके घर पर आते हैं और आवाज लगाते हैं, भिक्षाम देहि, भिक्षाम देहि। हे बेटे, मैं भूखा हूँ, मुझे भोजन दो। तभी उसके बेटे बहू आवाज लगाते हैं, महाराज जी क्या करें, आज कितने ही दिन हो गए हैं, हमारे घर पर खाने को कुछ नहीं बनता है। तो साधु बाबा कहते हैं कि तुम भले चंगे दिखाई देते हो, ऐसी क्या बात है कि तुम्हारे घर में अन्न नहीं पक रहा। तो बुढ़िया का बेटा कहता है, महाराज आप ही आकर देख लो, हमारे आंगन में किस तरह से कीड़ी नगरा फैला हुआ है। अगर आपके पास कोई उपाय हो तो हमें बताइए, हम जरूर करेंगे। तो सन्यासी का रूप धारी विष्णु भगवान वहां पर बैठ जाते हैं और कुछ देर ध्यान लगाकर उनके दोनों बेटों को बुलाते हैं। फिर उसी जगह को खोदने के लिए कहते हैं जहां पर बुढ़िया ने ईंट दबाई थी। तो सन्यासी बाबा के कहे अनुसार दोनों भाई उस जगह को खोदने लगे। तो वहां पर सोने की ईंट निकलने लगी। एक के बाद एक 21 सोने की ईंटें निकली। तो यह देखकर दोनों बड़े ही हैरान हुए और खुश भी हुए और सन्यासी बाबा से कहा कि हे बाबा देखो, हमारे यहाँ तो सोने की ईंटें निकल रही हैं। तो उन ईंटों को देखकर साधु बाबा ने कहा, बेटा इन ईंटों से तुम अपनी माँ के नाम से दान पुण्य करना, धर्मशाला बनवाकर विद्यालय बनवाना, प्याऊ लगवाना, गौशाला में गौओं के लिए चारे, इन सब की व्यवस्था करना। अगर तुम इतना करोगे तो कीड़ा नगरा तुम्हारे घर से अपने आप ही चला जाएगा। तुम दोनों भाई दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करोगे। ऐसा कहकर सन्यासी का रूप धारी विष्णु भगवान वहां से चले गए। लेकिन साधु बाबा के जाते ही दोनों भाई आपस में लड़ने लगे। ईंटों को आधा आधा बांट लिया और कहने लगे, दान तू कर, मैं क्यों करूं, दान तू कर। दोनों भाइयों में ऐसे किसी ने भी बुढ़िया के नाम से दान पुण्य नहीं किया। तो कीड़ी नगरा वहीं पर बना रहा। इतना धन होने के बाद भी उनकी परेशानियां कम नहीं हुई। ना ही वह ढंग से भोजन बना पाते थे, ना ही ढंग से खा पाते थे, और यहाँ तक कि वह चैन से भी सो भी नहीं पाते थे। अगर वह सोते तो सारी चारपाई पर चींटियां चढ़ जाती और वे परेशान होकर उठकर बैठ जाते। फिर भी उन्होंने उन सोने से कोई भी दान पुण्य का कार्य नहीं किया और ऐसे ही वे परेशान होते रहे। 1 महीने बाद साधु बाबा फिर से आए और आवाज लगाई, बेटा भिक्षा दो, भूख लगी है, भोजन दे दो। तो बुढ़िया के बेटे कहने लगे, साधु बाबा हमारी तो हालत वैसी की वैसी ही है। आप तो कह रहे थे कीड़ी नगरा चला जाएगा, पर कीड़ी नगरा वैसा का वैसा ही है, कहीं नहीं गया। हम तो बहुत ही परेशान हैं। तो साधु बाबा ने कहा कि वो सोने की ईंट कहाँ है। दोनों भाई कहने लगे, हमने तो आधी आधी बांट कर रख ली है। तो साधु बाबा कहने लगे, बेटा धन को दबाने से कुछ नहीं होता। अगर हमारे पास अधिक धन है तो हमें उसे पुण्य कार्यों में लगाना चाहिए। तुम्हें तो बैठे बैठे इतना धन मिलता है, फिर भी तुम धर्म के कार्यों में खर्च नहीं कर रहे हो। मनुष्य को हमेशा अपने मेहनत से कमाई हुई कमाई का 5वां हिस्सा दान पुण्य के कार्यों में लगाना चाहिए। इससे हमारे धर्म में बरकत रहती है। अब तुम दोनों भाई जैसा मैं कहता हूँ वैसा ही करो, क्योंकि इन सोने पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यह कहकर साधु बाबा ने बताया, यह सोने की ईंट तुम्हारी माँ लेकर आई थी और उन्होंने ही यहाँ पर इसे दबाया था। अगर वह उसी समय दान पुण्य करती तो तुम्हारी यह हालत ना होती और ना ही वह इस तरह 3-3 योनियों में भटक कर परेशान होती। यह कहकर साधु बाबा ने बुढ़िया माई की सारी कहानी उनके बेटे को सुनाई
और फिर कहा, बेटा तुम इस सोने को बेच दो, इससे जितना भी धन मिले उसे तुम्हारी माँ के नाम से दान पुण्य करो, क्योंकि तुम्हारी माँ की आज भी मुक्ति नहीं हुई है। वह कीड़ी नगरा के रूप में तुम्हारे घर में निवास कर रही है, इससे वह भी परेशान है और तुम भी परेशान हो। आज से तुम आटे में चीनी और घी मिलाकर कीड़ी नगरे के ऊपर डालना शुरू कर दो, फिर यह कीड़ी नगरा अपने आप तुम्हारे घर से बाहर चला जाएगा और तुम्हारी माँ को मोक्ष की प्राप्ति होगी। तुम्हारे घर में भी धन धान की कमी नहीं रहेगी। जो भी व्यक्ति सुबह के समय कीड़ी नगरा सींचता है वह सदैव धनवान, पुत्रवान, संपन्न और सुखी रहता है। वह अपना सारा जीवन सुख पूर्वक शांति से व्यतीत करता है। उसके घर में कभी भी कोई कष्ट नहीं आता। उसका जीवन सदा सर्वदा आनंद से व्यतीत होता है। जो व्यक्ति कीड़ा नगरा सींचता है उसके परिवारजन उसे बहुत ही अधिक स्नेह करते हैं। कीड़ी नगरा प्रतिदिन सींचने से और कीड़ी नगरा की इस कहानी को सुनने से मनुष्य का मन दान, पुण्य और धर्म के कार्यों में लगा रहता है, जिससे उसका जीवन उत्तम हो जाता है। तो प्रिय भक्तों, साधु की बात सुनकर दोनों भाई हाथ जोड़कर कहने लगे कि हे बाबा, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आज आपने हमारी आंखें खोल दी। हम आज ही इस सोने को बेचकर इससे मिले हुए धन को धर्म के कार्यों में लगाएंगे। और जैसा आपने कहा है, हम दोनों भाई प्रतिदिन कीड़ा नगरा सींचेंगे। तो साधु उन्हें आशीर्वाद देते हुए चले गए और दोनों भाई सोने के ईंट को लेकर बाजार गए। उससे जितना भी धन प्राप्त हुआ उसने कुएं, बावड़ी, मंदिर, धर्मशाला आदि बनवाई। गांव की निर्धन कुंवारी कन्याओं का विवाह कराया, जिससे उन्हें सबका आशीर्वाद मिला और उनका घर दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने लगा। सोने को दान पुण्य के कामों में लगाने से उसकी माँ को भी मोक्ष मिल गई। वह भी अपने पुत्रों को आशीर्वाद देती हुई स्वर्ग लोक को चली गई। कहते हैं कि तभी से कीड़ी नगरा सींचने और कथा सुनने का परंपरा चल पड़ा। हे विष्णु भगवान, जिस तरह आपने बुढ़िया के घर पर अन्न धन का वास किया, उसी प्रकार जो भी इस कथा को सुन रहा है, सुना रहा है और हुंकारा भर रहा है, उनके घर में सुख समृद्धि बनाए रखना। प्रिय भक्तों, अब आइए सूर्य भगवान के 12 नामों का जप करते हैं। ओम मित्राय नमः, ओम रवे नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम भानवे नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम हिरण्यगर्भाय नमः, ओम मरीचये नमः, ओम आदित्याय नमः, ओम सावित्रे नमः, ओम अर्काय नमः, ओम भास्कराय नमः। प्रिय भक्तगणों, सूर्य भगवान की आरती सुनते हुए इस कथा का समापन करते हैं। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान, जगत के नेत्र स्वरूपा तुम हो त्रिगुण स्वरूपा, धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान। सारथी अरुण है प्रभु तुम, श्वेत कमल धारी, तुम चार भुजाधारी, अश्व है सात तुम्हारे, कोटि किरण पसारे, तुम हो देव महान, ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। उषा काल में जब तुम उदयाचल जाते, सब तब दर्शन पाते, फैलाते उजियारा, जागत तब जग सारा, करे शब गुणगान,
ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। संध्या में भुवनेश्वर अस्ताचल जाते, गोधन तब घर आते, गोधूली बेला में हरे घर आंगन में हो तब महिमा गान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। देव दनुज नर नारी ऋषि मुनिवर भजते, आदित्य हृदय जपते स्रोत ये मंगलकारी। ईश की है रचना न्यारी, दे नव जीवन दान। ओम जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। तुम हो त्रिकाल रचयिता, तुम जगत के आधार। महिमा तब अपरंपार, प्राणों का सिंचित करके भक्तों को अपने देते बल बुद्धि और ज्ञान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, जय दिनकर भगवान। भूचर जल पर खेचर सबके हो प्राण तुम्ही, सब जीवों के प्राण तुम्ही। वेद पुराण बखाने, धर्म सभी तुम्हें माने, तुम ही सर्वशक्तिमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय सूर्य भगवान, ओम जय दिनकर भगवान। पूजन करती दिशाएं, पूजे दश दिक्पाल। तुम भुवनों के प्रतिपाल, ऋतु में तुम्हारी दासी। तुम शाश्वत अविनाशी, शुभकारी अंशुमान। ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। जगत के नेत्र स्वरूपा, तुम हो त्रिगुण स्वरूपा। धरत सब ही तब ध्यान, ओम जय सूर्य भगवान, जय हो दिनकर भगवान। ओम जय सूर्य भगवान। ओम गंगणाधिपते नमः।